कराची की सड़कों ने एक बार फिर अपने सीने पर लहू का दाग समेट लिया है। मेमनगोट की सुनसान हाईवे के किनारे 3 जिस्म मिले, 3 जिंदगियां जो अब सिर्फ बुलेट के छेदों से भरी लाशें बन चुकी है। ये कोई साधारण हत्याएं नहीं है, ये उस समाज की खामोशी की गोली है जो उन लोगों पर दागी जाती है जिनके होने को आज भी कई लोग गुनाह मानते हैं। पाकिस्तान पुलिस कहती है ये तीनों ट्रांसजेंडर महिलाएं थी। पहचान अभी तय नहीं हो पाई है, लेकिन गोलियों से छलने उनके शरीर चीख चीख कर कह रहे हैं कि किसी ने नफरत को बंदूक की नली में भरकर उनके सपनों को उड़ा दिया। सोचिए, सड़क किनारे पड़ी लाशें, जैसे समाज ने इन्हें हमेशा सड़क पर ही ढकेल रखा हो, जैसे ये संदेश हो कि तुम्हारी जगह घर, दफ्तर या संसद में नहीं, बल्कि सड़क की धूल और गोलियों के बीच है। कभी भारतीय उपमहाद्वीप की तहजीब में हिजड़ों को आशीर्वाद देने वाला माना जाता था। शादी ब्याह में उनकी मौजूदगी खुशियों की निशानी थी। लेकिन वक्त बदला और वही समाज जिसने कभी उनकी दुआओं को वरदान समझा, अब उनके अस्तित्व को अभिशाप मानने लगा। आज पाकिस्तान की गलियों में उनके खिलाफ जो जहर फैल रहा है, वो उसी पुराने इतिहास की विडंबना है। एक तरफ गोलियां है तो दूसरी तरफ कीबोर्ड। मानवाधिकार संगठनों का कहना है इन ट्रांसजेंडर महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन हेट कैंपेन सुनियोजित तरीके से चलाए जाते हैं, जैसे किसी को वर्चुअल भीड़ के हवाले कर देना हो। सोशल मीडिया की स्क्रीन अब केवल रोशनी नहीं बिखेरती, वे नफरत की आग भी उगलती है। लाइक, शेयर और कमेंट के बीच इंसानियत की लाशें गिर रही है। 2018 में पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान किया कि ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट, कानून ने कहा बराबरी होगी, सुरक्षा होगी, अधिकार होंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये कानून एक कागज़ की ढाल से ज़्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। जैसे एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में तलवार की जगह अखबार लेकर उतर जाए। नफरत की गोलियां इस कागज़ को चीर देती है और अधिकार सिर्फ किताबों में बंद रह जाते। साथ ही में बात करते हैं एक और दर्दनाक पहलू की, अनचाहे रिश्तों का बोझ। कई बार ट्रांसजेंडर महिलाएं तब निशाना बनती है जब वे मर्दों की अनचाही नज़दीकियों को ठुकरा देती है। इनकार का जवाब अक्सर इज्जत लूटने या जान लेने की कोशिश में बदल जाता है। ये वही सोच है जो औरत को भी ना कहने की इजाज़त नहीं देती। फ़र्क बस इतना है कि ट्रांस महिलाएं दोहरी मार झेलती है, ना औरत मानी जाती और ना ही मर्द। सबसे पहले तो इन्हें घर से निकाला जाता है, फिर स्कूल से बाहर किया जाता है, नौकरी से भी वंचित किया जाता और आखिर में सड़क पर खड़ा छोड़ दिया जाता है, जैसे किसी पजल का टुकड़ा जो हर तस्वीर से काट दिया गया हो। और जब ये लोग अपनी पहचान और इज्जत की लड़ाई लड़ते हैं तो समाज के हाथों में फूल नहीं पत्थर होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन लगातार चेतावनी देते रहे हैं, कहते हैं कि सटीक आंकड़े भले ना हो, लेकिन ज़मीन पर हालात बेहद डरावनी हैं। फिर भी दुनिया अक्सर चुप रहती है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में जलती मोमबत्ती को सब देखते हैं पर उसे हवा से बचाने हाथ नहीं बढ़ाते। कराची की इन 3 लाशों के साथ सवाल भी सड़क पर पड़े हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान का समाज अपनी 2018 की प्रतिज्ञा को निभाएगा या उसे दफन कर देगा। सवाल ये है कि क्या कानून सिर्फ किताबों में रहेंगे या किसी दिन इनकी जिंदगियों को भी हिफाजत करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इंसानियत को सिर्फ जेंडर से तोलेंगे या इंसान को इंसान मानेंगे। तो ये मामला सिर्फ 3 लाशों का नहीं है, ये उस पूरी कौम का है जिसे जिंदा रहकर भी रोज मारा जाता है। कराची की सड़क से उठी ये चीखें हमें याद दिलाती कि नफरत जब कानून से बड़ी हो जाती है तब इंसानियत की लाशें सड़क पर मिलती है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।